नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हम लोग जेएसएस के मल्टीपल एलिमेंट को किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं रिएक्ट का उसी प्रोजेक्ट के अंदर आज कौन जो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था माईनैप का। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एनपीएस क्रिएट प्रोजेक्ट माईनैप नाम का, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर वो उसी प्रकार से है, जो कि बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोग 2-3 फाइल को ओपन कर लीजिए, जिसमें दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग मल्टीपल जेएसएस एलिमेंट को किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं। पहला तो फाइल है f.js नाम का, ये आप लोगों के SRC के अंदर दिखेगा। दूसरा फाइल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है index.js के, ये भी दोस्तों आप लोगों को SRC के अंदर दिखेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है index.html, ये दोस्तों आप लोगों को पब्लिक के अंदर दिखेगा। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, जो हमारा वेबसाइट है, जब भी दोस्तों हम लोग वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करते हैं तो पहला पेज जो हमारा सर्वर जो खोजता है वो index.html को ही खोजता है। तो index.html में जो भी लिखा हुआ रहता है वो पहले हमारे होम पेज पे यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, लेकिन दोस्तों जब हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं index.html के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ दोस्तों एक एम्प्टी डिव बना हुआ जिसका आईडी रूट है। ये रूट जो आईडी है बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये कनेक्ट किया गया index.js के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों ये जो रेंडर फंक्शन है बेसिकली दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट है उसको यहाँ पे रेंडर कर रहा है। पहला यहाँ पर आप लोग देखें, इसका आप लोगों को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर आप लोग हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपाइल हो गया, कंपाइल सक्सेसफुली। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो ऐप कंपोनेंट जो बेसिकली यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ऐप कंपोनेंट कहाँ से है, यहाँ पर आप लोग देखिए इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ये वाला फाइल जो है जिसके अंदर जितने भी JSX लिखा गया है, ये आप लोगों को देखने में HTML की तरह लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये JSX लिखा गया। ये बेसिकली दोस्तों जितने भी इसके अंदर JSX लिखा गया ये पहले रेंडर करेगा कोड index.js के अंदर जो रेंडर फंक्शन है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमारा कर रहा है। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इस फाइल में ही हम लोगों को आज समझना है। ये क्रिएट रूट जो है गेट document.get element by id रूट के अंदर यहाँ पे ये जितने भी है ये कॉन्स्ट नाम का रूट वेरिएबल बना हुआ है, जिसके अंदर ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। ऐप के अंदर जितने भी जेएसएस लिखा गया उसको रेंडर करके जितने भी उसका जो आउटपुट है वो HTML मिल रहा है। HTML कैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर पहले आप लोग चले जाइए। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, यहाँ पे एक डिव बना हुआ है। डिव जब भी हम लोग बनाते हैं, अगर आप लोगों को HTML आता है, HTML आता ही होगा बेसिकली, जब आप लोगों का HTML में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्लास नाम का क्लास प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्लास नेम का यूज किया गया, जो कि दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि ये JSS लिखा गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए वो जो डिव है यहाँ पे क्लास आ जाता है। उसी प्रकार से हेडर के अंदर जाएंगे तो इमेज के अंदर देखेंगे, इमेज के अंदर भी क्लास आ जाता है। यहाँ पर एंकर टैग के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्लास नेम वहाँ पे यूज किया गया है। ये मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। एंकर टैग के अंदर क्लास नेम यूज किया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेंडर होने के बाद हम लोग को सिर्फ क्लास ही आता है। बेसिकली दोस्तों प्योर HTML हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब जितने भी हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, ऐप.js के अंदर आप लोग देखिए एक फंक्शन बना हुआ है ऐप नाम का, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों रिटर्न किया गया है JSS, और ये JSS को यहाँ पे कॉल किया गया और इसको रेंडर करके HTML फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। सिंपल, आप लोग ये समझ लीजिए। तो अब दोस्तों हम लोग मल्टीपल एलिमेंट को किस तरीके से यूज करेंगे, पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग मान लीजिए एक डिव से हमारा काम नहीं चल रहा है, ये एक डिव बना हुआ है जिसके अंदर ये हमारा इमेज वगैरह शो कर रहा है, और एक और हम लोग यहाँ पे अलग से डिव बनाना चाहेंगे। अगर हम लोग एक और डिव यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे काम नहीं चलेगा। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बना के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोगों को गड़बड़ यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। अगर मैं इसके अंदर एक H1 टैग भी बना देता हूँ, H1 टैग भी बना देता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरर दे दिया। और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को एरर दे दिया कि कह रहा है कि आप लोगों ने जो JSS एलिमेंट लिखा है वो मस्ट बी रेपेड इन क्लोजिंग टैग। मतलब दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। इसको यूज करने का सिंपल तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग मल्टीपल एलिमेंट को किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाला पहले वाला हटा देता हूँ, पहला वाला जो डिव था हमारा,
इमेज वगैरह जो शो कर रहा था, अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरीके से यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो इस तरीके से तो हमारा वेबसाइट दिखेगा कि नहीं, सिर्फ एक ही हमारे वेबसाइट के अंदर एक ही हेलो लिखे या इमेज शो करे, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। इसको करने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे चले आएंगे index.js के अंदर। ये सारे जो लिखा हुआ है इसको पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि बाद में भी हम लोग यूज कर पाए। और इसके नीचे हम लोग मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपल आप लोग लिखिए react DOM डॉट रेंडर इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए। और यहाँ पे ये जो क्लाइंट लिखा हुआ है इसको क्लाइंट को हटा दीजिए, यहाँ से क्लाइंट को हटा दीजिए, यहाँ से सिंपल रिएक्ट डॉम ही रहने दीजिए। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे रिएक्ट डॉम के अंदर एक रेंडर नाम का फंक्शन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बता भी रहा है हम लोगों को। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे रिएक्ट डॉम गेट रूट मांग रहा है, वो मैं आप लोगों को सिंपल समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर ये लेता है कि आपके वेबसाइट के अंदर ये जो index.html है ये रूट है, रूट के अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को दिखाना क्या है। तो दिखाना हम लोगों को यहाँ पे मान लीजिए एक मुझे h1 टैग दिखाना है, h1 टैग दिखाना है। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे हेलो हाय इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाना है, हेलो हाय दिखाना है h1 टैग के अंदर। और दूसरा पैरामीटर ये लेता है कि ये कहाँ पे आप लोगों को दिखाना है। तो मुझे कहाँ पे दिखाना है, मुझे ये जो div टैग है बेसिकली दोस्तों index.html के अंदर ये div टैग है, इसका आईडी रूट है, इसी के अंदर हम लोगों को दिखाना है। तो वो पैरामीटर हम लोग देंगे। यही काम तो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था, क्योंकि अलग अलग फंक्शन हम लोग बनाते हैं अलग अलग फाइल के अंदर, तो ये बेसिकली दोस्तों अलग से यहाँ पे किया हुआ है। बाकी सारा काम तो यही है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार, सारा काम तो यही है। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही काम हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हेलो आई यहाँ पे आ गया और इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा काम भी यहाँ पे हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे यही कर देता हूँ, इसको पहले मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मान लीजिए एक और टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ h2 टैग, ये काम करेगा। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पर फिर भी नहीं काम करना, यहाँ पे मैं फिर से आई लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एरर दे रहा था, एक और को वहाँ लगा देते, ये काम करेगा। तो ये देखते हैं दोस्तों ये काम करता है कि नहीं। ये कह रहा है कि दोस्तों आप लोगों ने फिर से यहाँ पे HTML डॉम एलिमेंट को फिर से यहाँ पे आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, इसको सुधारिए। तो इसका सही तरीका क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है बेसिकली दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोग एक पहले डिव बना लीजिए, और डिव के अंदर जितने चाहे उतने आप लोग यहाँ पे टैग वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एक हमारा h1 टैग हो गया, यहाँ से कोमा हटा देते हैं, दूसरा हमारा h2 टैग हो गया, और तीसरे नंबर पर हमारा डिव यहाँ पे क्लोज हो गया, और चौथे नंबर पे ये जो हमारा था रूट वाला इस तरीके से काम करेगा। अब देखें जैसे हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसिकली दोस्तों हमारा हेलो हाय और h2 टैग जो था यहाँ पर आप लोग देखिए इसके अंदर एक हमारा डिव पहले जो बनाए थे हम लोग वो आ गया। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे सारा आया होगा। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर बेसिकली रूट के अंदर पहला जो डिव हम लोगों ने बनाया उसके अंदर हेलो h2 टैग इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बना रहे पहले एक डिव यूज कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप लोग चाहे तो मल्टीपल डिव का यूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर फ्रेगमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको दोस्तों आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। यही काम दोस्तों आप लोग app.js के अंदर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको दोस्तों बेसिकली दोस्तों इसको कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये ऐप जो कंपोनेंट था हमारा app.js उसको ये रन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेलो, यहाँ पर आप लोग देखिए आ गया, ये हेलो यहाँ से आ रहा है app.js के अंदर से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी डिव के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे h2 टैग का यूज कर लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं सब्सक्राइब इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये रन हो गया, इसको मैं यहाँ पर रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली दोस्तों आप लोगों के एम्प्टी डिव का यूज करना होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोग फ्रेगमेंट का यूज किस तरीके से कर सकते हैं और फ्रेगमेंट बेसिकली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।